सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया महाज खोल दिया। किसी आलमी कानून और ज़ाब्ते को न मानने का ऐलान। ट्रंप का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू, कहते हैं कि मैं किसी कानून को नहीं मानता, हर मुल्क में फौजी कार्रवाई के लिए आज़ाद हूँ। दुनिया के तमाम ममालिक पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई का इख्तियार मेरे पास है। मेरे फैसले बैनुल-अक़वामी कवानीन से महदूद नहीं। कभी कभार बैनुल-अक़वामी कानून पर अमल जरूरी लगता है। मेरी अपनी इख्लाकियात, मेरा अपना फैसला, यही वो चीज़ है जो मुझे रोकती है। ताकत के इस्तेमाल से मैं अपने मुल्क के मफादात को मजबूत कर सकता हूँ। रूस के साथ जोहरी मुआहदा खत्म होता है तो होने दें। मुझे नहीं लगता कि सदर शी जिनपिंग के होते हुए ताइवान पर हमला करूंगा। रूस यूक्रेन जंग नए मरहले में दाखिल। 8 और 9 फरवरी के शब यूक्रेन का बड़ा हमला 5,500 किलोमीटर की रेंज वाला और एशियन बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। रूसी वज़ारत दिफा की तस्दीक। बयान के मुताबिक रूसी हमले में मुतादिद ड्रोन्स, मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। यूक्रेनी सदर की हमले की तस्दीक। हुकाम के मुताबिक हमले के नतीजे में 4 अफराद हलाक, 25 जख्मी। यूक्रेन की जानिब से हमला संगीन खतरा करार। ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में शदीद गिरावट के खिलाफ एहतजाज 12वें रोज में दाखिल। 28 दिसंबर से जारी मुजाहिरों में 45 अफराद हलाक, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। ईरान में जारी मुजाहिरे 27 सूबों तक फैल गए। हथियारों से लैस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव और बराह रास्त फायरिंग। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने ईरान में इंटरनेट की बंदिश की तस्दीक कर दी। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। ट्रंप की ईरान को धमकी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने लोगों को कत्ल करना शुरू किया तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। जरूरी नहीं कि अबाद सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का नतीजा हो। हर मौत का जिम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहरा सकते। अमेरिकी सदर ईरानी लोगों के नाम पैगाम में कहा कि आप बहादुर लोग हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान करार के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ईरानियों से इत्तेहाद को बरकरार रखने की ताकीद। खामनाई ने कहा कि कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दें। गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। डेनमार्क के ग्रीनलैंड इशू पर अमेरिका को धमकी। हमला हुआ तो मुसल्लह अफवाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है। 7 यूरोपीय ममालिक के ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका की मुखालिफत। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस ने ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं को खबरदार कर दिया कि यूरोप ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को संजीदा न लिया तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। शहबाज शरीफ 2025 के हवाले से जब भी बात करते हैं तो वो ज़रूर मार्का हक का हवाला देते हैं कि किस तरह फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली और उनकी क़यादत में पाक फ़ौज ने जो है वो फतह के झंडे गाड़े और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त फाश दी। और जिस तरह हमारी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज़ गिराए, उस पर तो अब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो चुकी है। बैनुल-अक़वामी सतह पे उन जहाज़ों की बात होती है कि 7 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए। टीटीपी तहरीक इंसाफ पर हमला आवर नहीं हो सकती, उन्होंने इस्तिस्ना लिया है। कलअदम टीटीपी तहरीक इंसाफ का सियासी विंग है। अता तारड़ ने टीटीपी को पीटीआई का अस्करी विंग करार दिया। कहा कि पीटीआई वाले कलअदम टीटीपी को सहूलतकारी करते हैं। एक शख्स की अना के बायस मुल्क तन्हाई का शिकार हुआ, फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई। कौम जो खमियाजा भुगत रही है, इसके पीछे तहरीक इंतशार है। केपी में जो हुकूमत है, इनके ज़हन इंतहाई छोटे हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी सिंध के 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिंध के सूबाई वज़ीर
सईद गनी ने उनका इस्तकबाल किया। सबाई वजीर सईद गनी ने वजीर आला सुहेल हफीदी को सिंधी टोपी अजरक का तोहफा दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से वजीर आला सुहेल हफीदी के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। वज़ीर आला के सुहेल हफीदी कराची में मुख्तलिफ सरगर्मियां और दौरे करेंगे। पीटीआई सिंध का 11 जनवरी को मिज़ार कायद पर मलिका ग्राउंड में जलसे का ऐलान। हलीम आदिल शेख का पीटीआई रहनुमाओं के हमरा बाग़े जिन्ना ग्राउंड का दौरा। कहा कि इतवार की शाम 5 बजे बाग़े जिन्ना में तारीखी जलसा होगा। इतवार की शाम वज़ीर आला जलसे आम से खिताब करेंगे। कराची का जलसा तारीखी होगा, अवाम भरपूर शिरकत करेंगे। जलसा साबित करेगा कौन सी जमात अवाम की हकीकी तर्जुमानी करती है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत का पीटीआई को जिन्ना ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत देने का फैसला। सबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई को कराची में जलसे की इजाजत है। सुहेल आफरीदी कानूनी दायरे में रहकर जलसा और दीगर सरगर्मियां कर सकते हैं। हुकूमत सिंध जमहूरी इक़्तिदार पर मुकम्मल यकीन रखती है, फ्री मूवमेंट नहीं रोक सकते। वज़ीर केपी को सियासी सरकारी सरगर्मियां अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी होगी। सबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध कानून के दायरे में रहते हुए हर सहूलत फराहम करने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। कोई सरगर्मी नहीं होनी चाहिए जो कानून की खिलाफ वर्जी हो और तकलीफ का बायस बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा रमजान पैकेज की इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स में तकसीम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फरहमी कैशलेस मईशत के असूल के लिए संग मीन साबित होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की आइंदा रमजान के लिए सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ऑडिट रिपोर्ट की सताइश। पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी के मुस्बत समरात वाज़ेह तौर पर सामने आना शुरू। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ यकसा दो टोक मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट ने बेहतरीन सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान को खित्ते में मरकज की निगाह करार दिया। पाकिस्तान खित्ते में मरकज निगाह बन चुका है। पाकिस्तान ने बतौर जिम्मेदार रियासत अमेरिका के साथ तामीरी और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को बढ़ाया। मोदी की रूस से कुर्बत से भारतीय शिकस्त में तब्दील। भारत को सस्ता तेल महंगा पड़ गया। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 500% तक बढ़ाने के लिए शिकंजा कस लिया। इंडिया टुडे के मुताबिक गुज़श्ता साल ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ लगाया था। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर इजाफी 25% जुर्माना लगाया। बाज़ मसनूआत पर ड्यूटियां 50% तक जा चुकी। माशी माहिरीन के मुताबिक तजारती टैरिफ ने भारतीयों को बेनकाब कर दिया। पंजाब में डॉक्टर्स और नर्सेस को गफलत से रोकने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। वजीर आला का अस्पताल में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज और कंपनियों और सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सेस, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का असूली फैसला कर लिया गया। पंजाब में तनख्वाहें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बढ़ेंगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सरकारी अस्पतालों में आलमी मयार की जदीद अद्वियात देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के खात्मे के लिए आला सतही स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। सीनियर सवाई वजीर मरियम औरंगज़ेब से अमरीकी बिजनेस लीडर्स की वफ्द की मुलाकात। सेहत, तालीम, माहौलियात, चाइल्ड लेबर, ज़राअत और इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल किया। अमरीकी बिजनेस के लीडर्स वफ्द को वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर जामे ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब के विजन को सराहा, इक़दामात काबिल तहसीन करार दिया।
वज़ीर सिंह मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों की पेश रफ्त का जायजा इजलास। तरक्याती कामों में ताखीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर सिंध का इज़हार नाराजगी। नए मंसूबों से पहले जारी मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। कहा कि नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। महकमे नए ऐलानात की बजाय मंसूबों की तकमील पर तवज्जो दे। कराची में बेहतरी का काम अमल से जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदगान को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म की कामयाब बिडिंग के अमल पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी मैनेजमेंट को खिराज तहसीन। कहा कि इस अमल से पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फरोग मिला। नई टीमों की बोली को बराह रास्त नशर करना इसकी शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। के मुख्तलिफ हिस्सों में यख बस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा कर दिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड। आइंदा दिनों में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, हालिया सर्दी की लहर 18 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड।